सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ज़हन को देखूं कि आप यहाँ हाजिर है कि नहीं। मकसद ये है, एक आदमी एक ही वक्त में लंबा भी हो नाटा भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? एक वक्त में कोई एक ही हालत में होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। एक आदमी एक वक्त में मोटा भी हो पतला भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक एक शख्सियत है, एक ही वक्त में नबी अव्वल भी है और एक ही वक्त में नबी आखिर भी है। सुभान अल्लाह। ये शान और किसी नबी को नहीं दिया गया। और आप कहेंगे कैसे? एक ही वक्त में अव्वल भी आखिर भी, ये कैसे? आइए आगे बढ़िए, रिवायत सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। जरा दिल के कानों से सुनिएगा। मेरे मुस्तफा की बारगाह है, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील बारगाह मुस्तफा में तशरीफ लाए। सलाम के बाद हजरत जिब्रील ने अर्ज, हजरत जिब्रील से मेरे प्यारे आका ने फरमाया, जिब्रील एक बात पूछूं? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए। तो आका ने सलाम ने फरमाया, जिब्रील तूने तो हर नबी का जमाना देखा है ना? ऐ जिब्रील जरा मुझे ये बता कि तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है? सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनिए, दिल के कानों से सुनिएगा, अपने नबी की शान जरा देखिए। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया के इंसानों के बाप हैं, सबसे पहले इंसान है। और आदम अलैहिस्सलाम के बाद कमो बेश 1,00,000 या 2,24,000 नबी इस दुनिया में आए। उसके बाद सबसे आखिर में मेरे, अरे जरा बोलिए, मेरे नबी आए। अब आप अंदाजा करें कि कितनी लंबी दूरी होगी, कितना लंबा जमाना गुजरा होगा। 2,00,000 नबियों का दौर गुजरने में कितना वक्त लगा होगा। अब प्यारे आका ने जब जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये बता तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है? जिब्रील कहते हैं, आका मैं क्या बताऊं, आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार करने की जब मिट्टी गोदी जा रही थी तो मैं उस वक्त मौजूद था। सुभान अल्लाह। ये जिब्रील कह रहे हैं, उस वक्त मैं मौजूद था। ले गए मेरे प्यारे मुसलमानों और दोस्तों, दिल के कानों से सुनिएगा। कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने हर नबी का जमाना देखा है। आदम अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, शुएब अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, शीश अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, यहया अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, हजरत ज़करिया का जमाना देखा, हजरत यूसुफ का जमाना देखा, हजरत याकूब का जमाना देखा, हजरत यहया का जमाना देखा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जमाना देखा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का जमाना देखा। मैंने हर नबी का जमाना देखा है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा है, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने सबके दौर को देखा है। मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्रील बता तो सही कि सबको देखा है, मुझे भी देखा है, उनमें मुझमें फर्क क्या है? तो जिब्रील ने कहा था, जिसकी तर्जमानी आला हजरत सरकार कहते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे हम्द है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने जमीन को आसमान को उलट पलट के देखा। कौन कह रहा है? जिब्रील कह रहे हैं, फरिश्तों के सरदार। आका मैंने जमीन और आसमान को उलट के देखा, पलट के देखा, हर तरह से देखा, बसने वालों को देखा, मगर कुर्बान मेरी जान मेरे आका, मैंने आपके कदमों के तलवों की तरह किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह। आपके कदमों के तलवों की तरह मैं किसी को नहीं पाया। ये शान मेरे मुस्तफा की है। आइए आगे बढ़िए। मेरे आका ने पूछा कि जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझको अपने उम्र का कोई अंदाजा नहीं है कि मेरी उम्र कितनी लंबी है। जैसे आज के दौर में बच्चा पैदा होता है तो बर्थडे सर्टिफिकेट बनाई जाती है। क्या बर्थडे सर्टिफिकेट बनाई जाती है। 80 से पहले आप जाएंगे तो उस दौर में बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं बना करता था। 80 के बाद ये कानून आया। तो हमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र 100 साल की होगी, उससे भी ज्यादा की उम्र होगी, जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं मालूम। उनसे अगर आप पूछें कि चचा आपकी मतलब उम्र कितनी लंबी है, तो ऐसा होता है कि आदमी को अगर अपने उम्र का अंदाजा करना होता है
तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा कारनामा, ऐसी यादगार चीज को बयान करता है जिसके वजह से उसके उम्र का अंदाजा लगा लिया जाता है। जैसे कोई आदमी 100 साल का है, उससे पूछा गया तो उसको उम्र नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी जिंदगी की मिसाल बयान कर सकता है कि यार 1947 में जो जंग आजादी की लड़ाई हुई थी, उस वक्त मैं काफी होशियार था, लगभग 10 साल 12 साल की मेरी उम्र थी। तो उससे एक अंदाजा हो जाएगा ना, 1947 के बाद का वक्त और वो पहले मिला लेकर एक अंदाजा, एक कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा कि हाँ इतने साल की उम्र को पहुंच गए होंगे। तो वो जिब्रील कहते हैं आका मुझे अपने उम्र का कोई अंदाजा नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। आका फरमाते जिब्रील कुछ तो बताओ। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह एक जिंदगी का वाकया बता देता हो। आका फरमाते हैं बताओ। जिब्रील मुस्कुरा के कहते हैं आका मेरी उम्र का आलम यह है कि चौथे हिजाब में, हिजाब कहते हैं पर्दा को, किसको कहते हैं या रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब में एक तारा, तारा देखते ना को आसमान में जो चमकता है, आका चौथे हिजाब में एक तारा जो 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता है। सुभान अल्लाह। कितने बरस के बाद? 70। आप जरा ज़हन पे कोट करते जाइए, 70,000 बरस के बाद वो तारा एक मर्तबा चमकता है। या रसूल अल्लाह उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करिए कौन कह रहा है? जिब्रील कह रहे हैं। किससे? आका से, प्यारे पैगंबर से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जिब्रील नबी से ज्ञान फरमा रहे हैं कि आका 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा वो तारा चमकता है। उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा करें कि जिब्रील की उम्र कितनी लंबी है। करोड़ों अरबों खरबों साल की उम्र जिब्रील की है। इतना बयान करने के बाद जिब्रील मुस्कुराने लगे, जिब्रील मुस्कुराने लगे इस बात पर कि आज मैंने इतनी लंबी उम्र बयान किया है कि शायद इतनी लंबी जिंदगी किसी को मिली हो। ये बयान करके जिब्रील मुस्कुराए। जब जिब्रील मुस्कुराए तो मेरे रहमत वाले आका भी मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने भी मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील एक बात बताओगे? आका इरशाद फरमाए कि अब वो तारा तुमको नजर आता है, अब वो तारा तुमको दिखाई देता है जो 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था, अब वो तारा नजर आता है? जिब्रील ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब एक जमाना हो गया, अब वो तारा चमकता हुआ मुझे नजर नहीं आता, अब मुझे नहीं दिखाई देता। काफी जमाना हो गया उस तारे को देखे हुए, इतना सन्ना था। कौनैन के वाली, रहमत आदम, नूर मुजस्सम, नबी के मुअज्जम, नबी के मुअज्जम, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ताहा व यासीन, सैयदुल मुरसलीन, मेरे प्यारे आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं जिब्रील आओ मैं तुझे बताता हूँ वो तारा अब नजर क्यों नहीं आता। लो मुझसे सुनो, मेरे प्यारे आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं ए जिब्रील सुनो, इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील मुझे मेरे रब के इज्जत की कसम, मैं वही तारा हूँ जो हिजाब में नूर बनके चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना फैयाज अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका मुस्कुरा के फरमाते जिब्रील मुझे मेरे रब के इज्जत की कसम, मैं वही तारा हूँ जो हिजाब में नूर बन के चमक रहा था, जमीन पर हुजूर बन के आया हो। जिब्रील समझ गया कि आका तो मुझसे भी पहले के, इसीलिए तो कहा गया कि हुवल अव्वल वल, नबी अव्वल भी है, नबी आखिर भी है। क्या शान है मेरे मुस्तफा की, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जानते हैं जब नबी के तलबे की बात चली, जिब्रील ने कहा था आका मैंने आपके तलबे की तरह किसी को नहीं पाया, तो आओ उस तलबे का जरा जवाब देखते हैं। आला हजरत सरकार ने भी लिखा कि जिनके तलबों का धुवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अच्छा, आबे हयात का मतलब पूछिए मौलाना आलम साहब से कि आबे हयात कहते किसको हैं? आब मतलब होता है पानी, आब मतलब क्या होता है? और हयात मतलब होता है जिंदगी। हयात का मतलब क्या होता है? जब दोनों लफ्ज को इकट्ठा करेंगे आबे हयात, उससे मालूम यह होगा कि लंबी जिंदगी देने वाला पानी।
और आबे हयात दुनिया में किसी को नहीं मिला, फकत एक शख्सियत ने आबे हयात किया है जो आज तक जिंदा है, जिनका नाम हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात किया था, पैगंबर हैं, आज भी वो जिंदा है। क्या है? जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। और बात आई तो सुन लीजिए, उनकी शान ये है, वो जो दुआ कर देते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, उनकी कोई दुआ रद्द। और उनका वादा है कि कयामत के दिन तक हर नबी के उम्मती से एक मर्तबा वो मुलाकात जरूर करेंगे। सुनिए, बहुत प्यारी बात याद आई, आपको बता देता हूँ। मौलाना आलम साहब तवज्जो दीजिएगा, हर इंसान से वो मिलेंगे। किससे मिलेंगे? आपसे भी मिलेंगे, हमसे भी मिलेंगे, इनसे भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। उनका वादा है कि हर इंसान से एक बार जिंदगी में मुलाकात होगी। लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे? चलते फिरते तो बहुत लोगों से मुलाकात हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? भीड़ में, जलसे में, जुलूस में, मजलिसों में, शादी में, मार्केट में, बाजार में, कंपनी में, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। हम पहचानेंगे कैसे वो है? उनकी पहचान क्या है? आज जब आप मौलाना आलम साहब से हाथ मिलाएंगे तो मौलाना आलम साहब आपका अंगूठा पकड़ते हैं। क्या करते हैं? अरे बोलिए। आजकल तो सेल्फ सिस्टम मुसाफा चल गया है, सेल्फ सिस्टम, डिस्टेंसिंग के साथ मुसाफा किया जाता है। पूरी हाथ की हथेली भी नहीं मिलती, उंगलियां छुआ के हटा लेता है, ऐसा लगता है कि मिस कॉल दे रहे हैं। ये सलाम करने का आलम है। जानते हो, मुसाफा करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और मुसाफा की फजीलत यह है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसाफा करो तो एक दूसरे के हाथ को झटका दो। इसलिए कि एक मुसलमान से सलाम करके, मुसाफा करके हाथ को झटका देता है तो झटका देने से उसके गुनाहें झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह, गुनाहें झड़ जाते हैं। आइए मैं आपको पहचान बता देता हूँ। उनकी पहचान क्या? उनसे पूछा गया कि आप सबसे मुलाकात करेंगे, आपकी पहचान क्या होगी? तो आपने फरमाया कि जिस जगह मेरी मुलाकात होगी वो जमीन हरी होगी। जमीन क्या होगी? यानी हरियाली होगी जमीन पर। क्या होगी? और हाथ मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे तो पहचान क्या होगी? तो याद रखें, उनके अंगूठे में, उंगली में हड्डी नहीं है। पहचान क्या है? हड्डी, सिर्फ गोश्त है। क्या है? सिर्फ हड्डी नहीं है, सिर्फ गोश्त है। आप किसी से भी मुसाफा कीजिएगा तो अंगूठे को जरूर दबा लीजिएगा। इसमें एक और फायदा है। वो फायदा क्या है? इसमें एक ऐसा नस है, एक ऐसा रग है जिसका ताल्लुक दिल से है। जब इंसान मुसाफा करता है, उस नस को दबाता है, जब वो नस दबती है तो दिल में मोहब्बत पैदा होती है। दिल में मोहब्बत पैदा होती है। तो आप कभी भी किसी से मुसाफा कीजिए तो अंगूठे को जरूर दबा लिया कीजिए, टेस्ट कर लिया कीजिए। अगर कभी कोई ऐसे बंदे खुदा मिल जाए जिसके हाथ में, उंगली में हड्डी ना हो, जमीन हरी हो, चेहरा नूरानी हो, शक्ल सूरत अल्लाह वाली हो, इसकी सूरत देख करके नूरानी किरण याद आ जाए, समझ जाना कि यह हज़रत खिज्र हैं। मिले तो कहना कि मेरे हक में दुआ कर दीजिए। इसलिए वो जो दुआ कर देते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खिज्र मिले तो उनसे दुआ करवा लेना। इसलिए उनके दुआ में इतनी तासीर है कि जो दुआ करते हैं उनके हाथ गिरने से पहले अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। उन्होंने आबे हयात किया है। बात चली थी आबे हयात की, उनके तलवों का धोवन है आबे हयात। तो आबे हयात कहते हैं जिंदगी देने वाले पानी को। भाई क्या समझ रहे हैं ना? जिस पानी को पीने के बाद जिंदगी बढ़ जाए। जरा अपने नबी की शान देखना, अल्लाह अकबर। आखिर आला हज़रत इस शेर को लिखा क्यों? इस शेर पे गौर करने के बाद पता चला कि हजरत ताई हलीमा जो मेरे सरकार को अपने घर लेकर के गई थी, तो जिस गांव में दाई हलीमा का घर था, नबी बचपन में थे, गोद में थे, शिरखार थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ उस गांव में एक वबा फैली बीमारी थी। जैसे बच्चों को निमोनिया की बीमारी होती है ना, जैसे कोरोना जैसी बीमारियां अचानक मुल्क पर फैल जाता है, हैजा की बीमारी फैल जाती है। तो बच्चों में बीमारी फैली, बच्चे बीमार होने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा के घर रहते थे ना, तो अजीब अजीब मतलब मौजज़ात जाहिर होते रहते थे। एक मरतबा कोई बच्चा था, दाई हलीमा अल्लाह के रसूल को खिला रही थी।
नबी के हाथ से उसके बदन को टच हो गया, उसकी बीमारी अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, बीमारी उसकी अच्छी हो गई। अब हाल ये हुआ कि जितनी भी औरतें थी जिनका बच्चा बीमार होता था वो सीधे लेकर के नबी के पास चली जाती थी। सुभान अल्लाह, दाई हलीमा के पास चली जाती थी। ए दाई हलीमा, मेरे बेटे के सर पे अपने बेटे का हाथ रख दे, तेरा बेटा बड़ी बरकत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़ी रिफात वाला है, बड़ी बुजुर्गी वाला है। जिस बीमार के सर पे हाथ रखता है वो बीमार शिफा पाया करता है। मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दे। दाई हलीमा फरमाती है, हाथ ये हो गया, इतने मरीजों की भीड़ लगने लगी कि मुझको मौका नहीं मिलता था कि मैं अपने बेटे मोहम्मद को दूध पिला लूं, मुझे दूध पिलाने का भी मौका नहीं मिलता था। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, दाई हलीमा फरमाती है, मैं परेशान हो गई, लोगों की भीड़ इतनी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूध पिलाने का मौका न मिलता था। तो दाई हलीमा फरमाती है, मैंने एक तदबीर निकाल लिया। वो तदबीर क्या है? वो कहती है कि मैं जब आजिज हो गई भीड़ को देख करके तो मैंने अपने आंगन में गड्ढा खोद दिया, उसी गड्ढे में पानी भर दिया और भरने के बाद मैंने अपने बेटे मोहम्मद का पांव उसी पानी में धुल दिया, उसी पानी में धुल दिया। अब कोई भी मरीज आता ना, मैं अपने बेटे मोहम्मद का हाथ सिर पे नहीं रखती थी। जिस पानी में अपने बेटे मोहम्मद का तरवा मैंने धोया था ना, पांव धोया था, उसी पानी को उठाकर उस मरीज को पिला दिया करती थी। मरीज पीता था, शिफा पा जाता था। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की शान है। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, क्या नबी की शान बयान की जाए। अगर पूरे दुनिया के समंदरों को स्याही बना लिया जाए, दरख्तों को कलम बना लिया जाए, जमीन को कागज बना लिया जाए, फिर भी तौसीफ रसूल अकरम किया जाए तो मुमकिन नहीं कि नबी की तारीफ मुकम्मल हो। बल अल्फज़ अल मुख्तसर यूं समाअत कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं तेजी से अपनी बातें मुकम्मल कर लूं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुल्लाह सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आपको घबरा नहीं रहे? नहीं। देखिए, वक्त की तलवार मेरे सर पे, सुनना आपको है, सुनाना मुझको है। अगर आप जब तक सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, और अगर भूख लगेगी या मजमा खत्म करना होगा तो शीशी ला के सामने रख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा इशारा हो गया। अक्सर हम लोग जाते हैं ना सिवान में, कागजी मोहल्ला में तकरीर करने के लिए, तो वहां जब मिलाद खत्म करना होता है तो लोग ये नहीं कहते कि वहां सब खत्म कर दिए, शीशी ला के सामने रख देते हैं। हम लोग समझ जाते हैं इशारा हो गया, खत्म कर देना है। सुभान अल्लाह। चलिए, अच्छी बात है बेटा, जल्दी जल्दी चाय पिला के निकल जाओ, वरना अगर मेरी तकरीर लोग पी गए तो अगले साल तक लोग इंतजार करते रहेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुल्लाह सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा पढ़ी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलयफ्रहू बिमा यजमाऊन, इसका तर्जुमा क्या है? आजकल बड़ी लोगों के पेट में दर्द होता है जब कोई नबी से मोहब्बत करने वाला अपने नबी के नाम के जलसे सजाया जाता है। याद रखेंगे, आदमी जिक्र उसी का करता है जिससे उसको मोहब्बत होती है। बोलो भाई, सही है कि गलत है? जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, वो हमेशा कहीं रहता है तो उसका गुणगान करता रहता है, उसकी तारीफ करता रहता है, उसके खूबियों की तारीफ करता है, उसके चलने की तारीफ करता है, बोलने की तारीफ करता है, खाने की तारीफ करता है। अरे उस नबी की जिंदगी की तारीफ हम करें तो क्या करें, आप करें तो क्या करें? इस नबी के तारीफ में अल्लाह के कुरान ने कह दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। नबी का चलना लाजवाब, बोलना लाजवाब, सोना लाजवाब, खाना लाजवाब, पीना लाजवाब, इस नबी का हर तरीका लाजवाब, जिसको उम्मत को उसमें हसरा के तौर पे दे दिया गया, उस नबी की पूरी जिंदगी लाजवाब है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ और हकीकत हाल ये है, उस नबी की आमद हमारे और आपके लिए बाइस फख्र और मसरत है। हम और आप खुशी क्यों न मनाएं, उस नबी की मिलाद की खुशी क्यों न मनाएं? इसलिए कि हम और आप नबी से मोहब्बत करते हैं, और जो नबी से मोहब्बत करता है ना, उसका मकाम हज़रत बिलाल से पूछो। नबी से मोहब्बत करने वाले का मकाम बिलाल से पूछो। अच्छा, इस खुशी में बूढ़े बच्चे जवान सब शरीक रहते हैं, बात सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको भी खुशी होती है वो अपने नबी की महफिलों में आता है, अपने नबी के तज़किरे सुनता है। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, काबिल मुबारकबाद है। आज इन माँ बहनों को दुनिया में, समाज में जीने का जो हक मिला है ना, उसी नबी के मिलाद के सदक़े में मिला है।
उसी नबी के मिलाद के सफ़े में मिला है। वरना तारीख उठा करके देख लो, देख लो। और बड़ी प्यारी बात याद आई है, आप सुनिए, अब मैं सुना देता हूँ। जब बात चली है तो जानते हैं जिस दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए अल्लाह ने कैसी खुशी मनाई थी, जानते हैं? बस एक चीज पेश कर देता हूँ, बातें लंबी नहीं। जिस दिन मेरे आका पैदा हुए ना मक्के में, उस रात को सारे मक्के वाले सो रहे थे, अपने अपने घर में आराम से सो रहे थे। जब सुबह हुई, भोर का वक्त हुआ, जब मेरे सरकार की विलादत हो गई और जब मक्के वाले उठे, अपने अपने घरों का दरवाजा खोला तो क्या देख रहे हैं कि पूरी फिजा खुशबुओं से महक रही है। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, पूरी फिजा में मुश्किल फिजा है, लोगों के अंदर तरोताजा सांसें आ रही है, लोग मुअत्तर हो रहे हैं। यार ये हो क्या रहा है? पूरी फिजाएं रस खोल रही है, पूरी हवाएं मुश्किल है, खुशबूदार है। आखिर मुअम्मा क्या है? याद रखना, इसी मंजर को देखते हुए आला हजरत सरकार ने लिखा था कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, अरे कलियां खिली दिलों की हवाएं। सरकार लिखते हैं कि सुबह के वक्त में भीनी सुहानी जो फिजा चली है, ये हवा किधर से आ रही है, खुशबू किधर से आ रही है? सालों से सुनना, उस नबी की जब विलादत हुई है अल्लाह ने कैसी खुशी मनाई। अल्लाह अकबर। जब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, अपने अपने अस्तबल खाने में गए। देहात में आप रहते हैं, आप जानते होंगे अक्सर देहात में लोग दूध देने वाले जानवर को पालते हैं ना, गाय भैंस वगैरह। अरब की सरजमीन पर लोग बकरी और ऊंट ज्यादा पालते हैं, जिनका दूध इस्तेमाल करते हैं। तो सुबह जब आदमी घर छोड़ करके उठता है तो सबसे पहले जानवरों के पास जाता है ना, अपने जरूरियात के बाद उसको खिलाने पिलाने चारा देने के लिए जाता है कि नहीं जाता? जब ये अरब वाले उठे और सुबह सुबह भीनी भीनी खुशबू देख करके मुअत्तर हो गए, लेकिन जहन में बात घूम रही थी कि यार ये हो क्या रहा, एक अजूबा चीज, ये हो क्या रहा है। और आगे बढ़े, जब लोग अपने अपने अस्तबल खाने में गए तो क्या देख रहे हैं कि जिस जानवर का दूध कई महीनों से सूखा हुआ था, थन सूखा हुआ था, थन में दूध नहीं था, हर जानदार हर जानवर का थन दूध से लबालब भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। क्या देखा? दूध जानवरों का थन दूध से लबालब भरा है, दूध टपक रहा। ये देख करके सब हैरान है कि यार ये हो क्या रहा, ये मुअम्मा क्या है? सब परेशान हाल है। अब गांव से बाहर निकले, अपने अपने खेत खलिहान का रुख किया। जब खेत खलिहान की तरफ चले तो क्या देख रहे हैं कि जितनी जमीनें जो काफी जमाने से बंजर पड़ी थी वो सारी जमीनें हरी हो गई हैं। सुभान अल्लाह। वो सारी जमीनें हरी हो गई हैं। लोग निकले, अपने अपने बागों की तरफ चले, अपने अपने बागीचों का रुख किया, बागवान की तरफ चले तो क्या देख रहे हैं कि जो दरख्त एक जमाने से सूखा पड़ा हुआ था, जिसकी डालियां सूख करके टूट के जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन रातों रात एक अजीब मंजर है, ये एक अजीब इनकलाब है, ये एक अजीब कैफियत है कि रातों रात वो सारे दरख्त हरे भी हो गए हैं, उन दरख्तों में फल भी लग गया है। सुभान अल्लाह। ये मंजर देखकर तमाम अहले अरब परेशान है। अरे हम खुशी मनाए तो क्या मनाए, अल्लाह ने ऐसी खुशी मनाई है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब मैंने आपको सारी कायनात करके रहमत बना करके भेजा। और वाए किराम फरमाते हैं अल्लाह ने उस रात को हर जानवर के थन में दूध दे दिया, हर दरख्त को हरा भरा कर दिया, फलदार बना दिया। क्यों? इसलिए कि आज मेरे मुस्तफा रहमत बन करके जा रहे हैं। आज नबी का सदका सबको मिलेगा। आज रूह जमीन पर ना कोई भूखा रहेगा ना कोई प्यासा। ये शान मेरे मुस्तफा की है। अल्लाह ने इतनी नेमतें उतार दिया जमीन पर कि आज कोई ना भूखा रहेगा ना कोई, आज सब खाएंगे सब पिएंगे। क्यों? इसलिए कि रहमत वाले आका रहे। उससे बड़ी एक बात सुनिए। मानिए कि आपके गांव में इलाके में बहुत से घरों में बच्चों की पैदाइश होती है। एक दिन में इस मालिक जुमा के दिन अगर एक गांव में अगर 5, 6, 7, 8 घरों में बच्चे पैदा हुए तो जरूरी है कि सबके घर में बेटा ही होगा? ये जरूरी तो नहीं। किसी घर में बेटा होगा तो किसी घर में बेटी होगी। लेकिन अल्लाह ने कैसे मिलाद की खुशी मनाई? कुर्बान जाओ। तारीख बताती है कि जिस दिन मेरे सरकार पैदा हुए थे, पूरे अरब ही में नहीं पूरी दुनिया में जहां भी इंसान थे
जितनी ही माएँ हालत हमल में थी, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के मीलाद के सदके उस दिन हर माँ को बेटा अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। उस दिन जमीन पर बेटियां पैदा नहीं हुई, उस दिन कहीं बेटी पैदा नहीं हुई। दुनिया में जहां भी जिस माँ ने भी औलाद पैदा किए, सबको अल्लाह ने बेटा दिया। आप जरा गौर फरमाओ, अल्लाह ने कैसी खुशी मनाई। उलमाए किराम फरमाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, बेटी तो रहमत है, उस दिन बेटी पैदा क्यों नहीं की गई, खाली बेटे ही पैदा क्यों हुए? तो सुनिए सबब क्या है। नबी हर आलम के लिए रहमत है, नबी सबके लिए रहमत है, बड़ों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, माओं के लिए रहमत, बेटियों के लिए रहमत, गरीबों के लिए रहमत, अमीरों के लिए रहमत, सबके लिए नबी रहमत बन के आ रहे हैं। इंसान के लिए भी रहमत है, जानवर के लिए भी रहमत है। खुशकोतर शजरो हजर पहरों पर लफ्ज़ अरबी से खिताब कर दिया गया। दुनिया और बाफिया में जितनी चीजें हैं, मुस्तफा सबके लिए रहमत बन करके आ रहे हैं। जिस अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन बेटी इसलिए पैदा नहीं किया कि अरब की तारीख बताती है कि नबी के मीलाद से पहले इस रुए जमीन पर जिस घर में बेटी पैदा होती थी, तारीख बताती है उन बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, उन बेटियों को जीने का हक नहीं दिया जाता था। बाप अपने हाथों से बेटी का पेट दबोच कर जिंदा मार डालता था। इंसान तो थे मगर इंसानियत उनके अंदर कायम न थी। वो शुद्धिंदा लोग थे जो अपनी ही बेटियों को अपने हाथों से जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। जिस दिन रहमत वाले आका तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया कि आज नबी रहमत बन करके जा रहे हैं, आज किसी घर में बेटी नहीं जाएगी, इसलिए कि कहीं बेटी चली गई तो आज रहमत वाले आका पैदा हो रहे हैं। और उस दिन बेटी पैदा हो और कोई बाप अपने बेटी पर जुल्म कर दे तो नबी की रहमत को गवारा नहीं होगा, नबी की रहमत को गवारा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने उसे किसी घर में बेटी नहीं दिया कि ना आज बेटी जाएगी ना जुल्म किया जाएगा। आज हमारी माँ बहन बेटियां जितना भी नाज करे अपने मुकद्दर पे कम है, इसलिए कि उनकी जिंदगी उनके वकार को बचाने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए। जानते नबी के आने से पहले आज जो हमारी माँ बहनें हैं ना, अपने शौहरों से लड़के झगड़ के अपना हिस्सा मांगती हैं, और उनके हिस्सेदारी का आलम यह है ना कि पूरी जिंदगी आप खर्चा देते रहे, एक दिन अगर बगैर सिंपल के नहा लेगी ना तो आपके सारे कमाई में आग लगा देगी। बोलो सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हर मौके पे ईद में आप कपड़ा देते हो, अपने लिए कपड़ा नहीं सिलाते, उसको जरूर देना है, बकरा ईद में देना है। कहीं शादी विवाह में जाएगी, अगर महीने में 4 शादियां हैं तो 4 जोड़े कपड़े चाहिए। आप एक जोड़े पे पूरी शादियां गुजार लो, कोई दिक्कत नहीं, एक उसे चाहिए। आपसे अच्छा साबुन चाहिए, सिंपल चाहिए, खाना चाहिए, हर चीज चाहिए, देते भी है और हक भी देना भी चाहिए। एक दिन बीवी मैके जा रही है, आपका जेब अलाउ नहीं करता है, जेब ने कहा नॉट अलाउ, यानी मैं कपड़ा खरीद के नहीं दे सकता। जानते क्या कहती है? आज ना तो हमरा कुछ देने बड़ा को सुख तरह से मिल हमरा। बोलिए सही है कि गलत है? जिंदगी की सारी मेहनत को एक पल में मिट्टी में मिला देती है। यह हाल हमारी माँ बहनों का है और हंसने की बात नहीं, यह हकीकत है। मैं बताना चाहता हूँ आज हमारी माँ बहनें अपने मुकद्दर पे जितना भी नाज करे कम है। इसलिए तारीख उठा करके देख लो, जब नबी के विलादत से पहले इस जमीन का हाल ये था कि एक मर्द के पैर में जब जूता नहीं होता था ना, जूता, तो अरब की तारीख बताती है कि शौहर क्या करता था, अपनी बीवी को अपने साथ लेकर के बाजार जाता था, बाजार, और दुकान से जूता खरीदता था और जूता के बदले में अपने बीवी को बेच करके चला आता था। ये हाल था इन औरतों का, यानी पांव के जूतियों के बराबर भी इनका मकाम नहीं था। अब आप गौर करो, जब बेटियां पैदा होती थी तो बाप जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया करता था। प्यारे रहमत वाले आका आए, कहा लोगों बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी, बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, इन बेटियों की कदर करो, इज्जत करो, इसलिए कि बेटी पैदा होती है तो बाप के घर में 70 रहमतें लेकर के नाजिल होती है। आका ने फरमा दिया है लोगों, अब बेटियों को गाड़ा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, सताया नहीं जाएगा। जिसके घर में बेटी होती है अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उसके घर का दीदार करने के लिए आते हैं। इन बेटियों को मकाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। आज हमारी माए अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करे कम है, इसलिए कि तारीख का मुशाहिदा कर लो, तारीख उठा करके देख लो। नबी के मीलाद से पहले इस जमीन का हाथ ये था कि अगर बूढ़ा
माँ होता, बूढ़ी माँ होती, बूढ़ा बाप होता था। याद रखना, बेटा जवान होता था, खाने की दिक्कत होती थी। अगर बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ अपने बेटे से खाना मांगते थे तो बेटा खाने के बजाय उनको कोड़े लगाया करता था। क्या लगाता था? बाप के साथ जानवरों जैसा शुरू करता था। अगर बाप मर जाता था तो बेटा अपनी ही माँ को अपनी लौंडी बना लेता था। लौंडी समझ रहे ना, गुलाम। और माँ को कोड़े लगाता था, खाना पानी नहीं दिया जाता था। ये उस दौर का, दौर जाहिलियत की तारीख में आपको बता रहा हूँ। याद रखना, हर बूढ़े माँ बाप को नबी की मिलाद मनानी चाहिए। आज मेरे प्यारे जो मकाम, जो इज्जत बख्शी गई, उसी मुस्तफा के मिलाद का सदका है। आकाए करीम तशरीफ आए, कहा नौजवानों अब माओ को मारा नहीं जाएगा, अब बाप को सताया नहीं जाएगा, कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। अब उनकी इज्जत करो, उनके वकार को समझो। ए माओ को सताने वालों, ए माओ पर जुल्म करने वालों, आओ मेरे ज़माने हाथ से तारीख पढ़ लो। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। अब माओ को मारा नहीं जाएगा, माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। माँ को मारना नहीं, उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत हासिल कर। बताइए, जिन औरतों का मकाम पांव के जूतियों के बराबर भी नहीं था, नबी आए, कहा उन माओं के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम दिया इन औरतों को, इन माँ बहन बेटियों को। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी माँ बहनें इतना बड़ा मकाम पाई कि माँ के पैर के नीचे जन्नत। माँ के पैर के नीचे क्या? जरा जोर से बोलिए, क्या? जन्नत। जन्नत। अब बताइए, जिस माँ के पैर के नीचे जन्नत हो, वो माँ एक को टाइम नमाज न पढ़े। बोलो भाई, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अरे यार, बेटे की जन्नत तो माँ के पैर के नीचे रखी गई। अब सोच लो कि माँ के तलवे का कितना बड़ा मकाम है कि जन्नत उसके तलवे के नीचे है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। इतना बड़ा मकाम, और वो माँ नमाज न पढ़े, वो माँ कुरान की तिलावत न करे, वो माँ झूठ बोले, उसको कलमा याद ना हो। लेकिन याद रखिएगा, हमारे माँ बहनों को कलमा याद हो ना हो, लेकिन गीत गाना तो बहुत याद रहता है, बहुत याद रहता है। देखिए, आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये नबी के मिलाद की महफिल सजाई गई है, और नबी की मिलाद क्यों हुई उस मकसद को मैं बयान करने लगा हूं। इसलिए कि नबी आए थे लोगों को गुनाहों से, अरे बोलिए, गुनाहों से बचाने के लिए। मुस्तफा आए थे बुराइयों से बचाने के लिए। मुस्तफा आए थे अपने कौम को जुल्म तशद्दुद से बचाने के लिए, जहन्नम की आग से बचाने के लिए। और आकर के नबी ने तालीम क्या दिया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल की हमारी माँ बहनों की जिंदगी बड़ी अजीब गुजर रही है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने माँ बहनों की शिकायत कर रहा हूँ, नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ, मैं भी किसी बेटी का बाप हूँ। मकसद ये है कि जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी गई हो, जिस माँ को इतना बड़ा मकाम दिया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक औरत की सूरज जमीन की हूर है। प्यारे आका फरमाते हैं, एक औरत का मकाम खाने काबा से भी ऊंचा है। जिसको इतना बड़ा दर्जा दिया गया हो, वो हमारी माँ झूठ बोले, वो हमारी माँ नमाज न पढ़े, वो हमारी बहन अपने सर पर दुपट्टा न रखे, अपने आबरू की हिफाजत न करे, वो हमारी माँ पहने कमीज़े फातिमा न बन जाए, अपने किरदार की हिफाजत न करे। जबान से अल्लाह रसूल के हमद सना के बजाय उनके जबान से बेहुदा गुफ्तगू निकले, गाने निकले, गीत बाजे निकले, जिनके जबान पर कुरान की तिलावत न हो, अल्लाह के रसूल की नाम न हो, अल्लाह का हम्द न हो। सोचो, जिनको इतना बड़ा मकाम दिया गया, आज उनकी जिंदगी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। शादी ब्याह का मौका आता है, तुम्हारी माँ बहन नाचती है कि भाई की शादी है, हम नहीं नाचेंगे तो कौन नाचेगा। भाऊजी नाचती है, देवर की शादी है, हम ना नाचेंगे तो कौन नाचेगा। माँ नाचती है कि बार बार ब्याह हो रहा है, क्यों होला, अब ना नाचेंगे तो कब नाचेंगे। ये सेवा है। लेकिन ऐ मेरी माँ बहनों, मैं मेंबर रसूल से तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई होने की हैसियत से आज फैयाज अहमद तुझे एक पैगाम दे रहा है। तुम जानती हो तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा है, तुम्हें पता है तुम्हारा मर्तबा कितना सुरैया से ऊंचा किया गया। अरे राबिया बसरिया भी तो एक औरत थी, सुभान अल्लाह, वो भी तो एक औरत है, चली थी खाने काबा का हज करने के लिए। कहाँ चली थी, अरे बोलिए जोर से, कहाँ चली थी, काबा चली थी हज करने के लिए।
हर एक कदम पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती थी, एक कदम चलती थी 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती थी। चलते चलते पाँव में वरम आ गया, थक गई, चलने के काबिल न रही, पाँव जवाब दे गए, अब बदन में चलने की ताकत न थी। राबिया बैठ गई, दिल में ये हसरत हुई, मौला लगता है अब मैं तेरे काबे का तवाफ नहीं कर पाऊंगी, तेरा काबा देख नहीं पाऊंगी, काबा पहुंच नहीं पाऊंगी। दिल में हसरत हुई, बैठी है। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं उस वक्त जब मैं मक्का शरीफ गया था, काबे के करीब गया तो क्या देखा, काबा अपनी जगह से गायब है, काबा है ही नहीं है। मैं परेशान हो गया, काबा चला कहां गया। बाद में पता चला राबिया ने काबा आने के लिए तलब किया था लेकिन वो नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया ए काबा तू मेरा घर है और राबिया मेरी बंदी है। सुभान अल्लाह। ए काबा तू मेरा घर है और राबिया मेरी बंदी है। वो चल करके तुझको देखने आ रही है, वो तुझ तक नहीं पहुंच सकती, मगर ए काबा तू खुद उठ करके चला जा, जाकर के राबिया को देख ले। काबा खुद चल करके राबिया के पास चला आया। वो भी तक मां थी। और कैसी थी सरकार गौसे आजम की मां, कैसी थी तारीख पढ़ लो। उन्होंने कभी अपनी जबान से झूठ नहीं बोला था, कभी किसी गैर महरम मर्द पे नजर नहीं डाली थी, कभी नमाज कदा नहीं किया था। और कुरान इतना पढ़ती थी कि गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ। ये कुरान पढ़ने का एजाज था। कल की माँ इतनी नेक थी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता था। कल के माओं का किरदार इतना अफसर आला था कि बेटा ख्वाजा गरीब नवाज जैसा हिंदर वली पैदा होता था। कल के माओं की जिंदगी का किरदार कितना आला था कि बेटा मखदूम सिमनानी, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हुआ करता था। कल के माओं की जिंदगी का किरदार कैसा था कि बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ करता था। वजह क्या था, कल की माए नेक थी। और याद रखना, नेक गोद में जो औलाद पलती है वो औलाद दीन का सिपाही बनती है। सुभान अल्लाह। और आजकल की तरबियत जानते हैं, आजकल के बच्चे जानते हैं नचनिया क्यों पैदा हो रहे हैं, मालूम है आपको? सुन लीजिए बात, आइए तो बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, तो माफी चाहूंगा मौलाना आलम साहब, आपने बड़ी मेहनत किया है। अगर भूख लगी है तो जाके खाना खा लीजिए, मेरे तरफ से इजाजत है, इसलिए कि इसके बाद खाएंगे तो हो सकता है सहरी का टाइम हो जाए, रोजे की भी नियत कर दी, माफी चाहूंगा। बात आई है तो सुन लीजिए, आज माहौल क्यों बिगड़ रहा है। आज हंसने की बात नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिएगा। कल के दौर में माँ जब नमाज पढ़ती थी ना तो बेटा नकल करता था, बेटी नकल करती थी। आज के दौर का हाल क्या है, नमाज से तो गैर इतना कोसी दूरी है, इतना दूरी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मर्द तो कभी कभी हफ्ते में जुमा के दिन पढ़ भी लेते हैं ना, तो हमारी माँ बहन समझते कि हमारे पर बिल्कुल माफ है, हमें नमाज पढ़ना ही नहीं। जिंदगी में कभी एक सजदा करने की तौफीक नहीं होती कि चलो अल्लाह की बारगाह में सब कुछ झुका के सजदा तो कर लो, यही तौफीक होती है। वो नबी की बेटी फातिमा है, अल्लाह अकबर, जब नमाज के लिए नियत बांध के खड़ी होती ना, पैरों में मरम आ जाता था, पैर सूख जाया करते थे। 2 रकात नमाज पढ़ने में पूरी रात कट जाती थी, सुबह की सफेदी हो जाती थी। वो नबी की बेटी फातिमा खातून जन्नत है, अल्लाह अकबर। और आजकल की हमारी माँ बहन उन्हें फुर्सत नहीं। सुनो, आओ मैं मुझे पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। बड़ी बात तो ये है, आजकल के माहौल इसलिए बिगड़ रहा है कि हर घर में खाना बनता है, आज मोबाइल का सिस्टम है। क्या है, हर घर में नाच गाना बजाना आम हो चुका है, मोबाइल का दौर चला, मोबाइल का सिस्टम चला हुआ है। होता क्या है, औरतों को घर में खाना बनाने होते हैं ना कि नहीं? अरे बोलिए, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि आप इशारा करके चले और मैं भी इशारे के नाम बात कहता चलूं। हर घर में खाना बनाने का सिस्टम है। तो पहले के दौर में बच्चा रोता था तो घर की औरत क्या करती थी, घर के बूढ़े बुजुर्ग को ला करके दे देती थी, थोड़ा सा घुमा फिरा दीजिए जब तक हम खाना तैयार कर लेते हैं। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अब जब बच्चा रोने लगा, उठाओ मोबाइल, गाना लगा के हाथ में दे दो। वो ये सही है कि गलत है? वजह क्या है, जब तक गाना बजाना में लगा रहेगा जब तक हम खाना बना लेंगे। मकसद नहीं होता, खाना बना लेंगे, खाना तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बेटे की जिंदगी कहां गई, उस बेटे का वकार कहां गया? आज छोटा बच्चा है, मासूम है, मोबाइल के बगैर उसको नींद नहीं आती। सुबह उठता है तो मोबाइल, रात को बिस्तर पे सोता है तो मोबाइल। ये आदत किसने डाली? हमारी माँ बहनों ने। किसने डाली? हमारी माँ बहनों ने। कल की माएं जब बच्चों को बिस्तर पे सुलाती थी ना, जानते क्या कहती थी? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते,
मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। कल की माँ अपने बच्चों को बिस्तर पर सुलाती थी तो नबी की तराने गा के सुलाया करती थी, कलमा पढ़ के सुनाया करती थी, दुरूद पढ़ के सुनाया करती थी, दुआएं पढ़ के सुनाया करती थी, सूरह फातिहा पढ़ के सुनाया करती थी। ये कल के माओ का किरदार था। लेकिन आजकल के माओ के हालात क्या है? जब नाच गाने बाजे के साथ बिस्तर पे लेटती है, नाच गाने बाजे के साथ बच्चे को सुलाती है, सुबह उठती है तो तिलावत कुरान के बजाय नाच गाने बाजे का दौर शुरू होता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, तो दिल पे हाथ रख के बताना, जिस बेटे से, जिस बेटे की जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे डाली गई थी, जिस बेटे की माँ तुझको बनाया गया था, जिसके कदम तेरे कदम के नीचे तेरे औलादों की जन्नत डाली गई थी, आज तूने अपने बेटे को कहां पहुंचा दिया? तूने अपने कारनामे से अपने बेटे को जहन्नम का ईंधन बना दिया, जहन्नम के आग के हवाले कर दिया। अपने बेटे को दीन का सिपाही न बनाकर, मस्जिद का नमाजी न बनाकर, अपने बेटे को नाचने वाला बना दिया, गाने वाला बना दिया, शराब पीने वाला बना दिया, जुआ खेलने वाला बना दिया। सोचो कल कयामत के मैदान में हर औलाद के बारे में अल्लाह माँ से सवाल करेगा, बाप से पूछेगा, औलाद दिया था पापा, तूने उसे नचनिया बनाया था कि नमाजी बनाया था? तो अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन, हर माँ से पूछेगा, हर बाप से पूछेगा कि हमने तुझको औलाद दिया था, बता क्या किया अपने औलाद के साथ? क्या बनाया? शराबी बनाया कि जुआरी बनाया, चोर बनाया, डाकू बनाया, क्या बनाया? खुश नसीब है ये आलिम दीन और इनके माँ बाप मुकद्दर के धनी हैं जिन्होंने अपने बेटों को दीन का सिपाही बनाया है। कल कयामत के मैदान में अल्लाह इनके माँ बाप से नहीं पूछेगा कि आपके बेटों ने क्या किया है, बल्कि उनके सर पे ताज बांध दिया जाएगा। दुनिया वाले पूछेंगे ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाएगा ये हाफिज इब्ने अली की माँ है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने अपने बेटे को दीन का इमाम बनाया था। इनके कदमों की बरकत से माँ बाप की बख्शिश होगी। कितने मुकद्दर के धनी है वो माँ बाप जो अपने बेटे को मुस्तफा का गुलाम बनाते हैं, दीन का सिपाही बनाते हैं, मस्जिद का नमाजी बनाते हैं, मुत्तकी बनाते हैं, परहेजगार बनाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे माँ बहनों की है, माँ बहनों की है। तारीख उठा करके पढ़ लो, एक बाप बिगड़ता है ना तो एक नस्ल खराब होती है, लेकिन जब एक माँ बिगड़ती है तो 7 नस्लें तबाह होती हैं। कितनी नस्लें? 7 नस्लें तबाह होती हैं। आज हमारी माँ बहन बेटियां घर से निकलती हैं, सरों पे दुपट्टा नहीं होता। ये बात मैं जानती क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जिस माँ की गोद से ये दीन फैला हो, जिन माओं ने दीन के सिपाहियों को पैदा किया हो, आज वही माएँ गुनाह करें, आज वही माएँ नाफरमानियां करें, आज वही माएँ बुराइयां करें, तो ये बड़ी दिल को चोट लगती है, बहुत तकलीफ होती है। हाजी क़यामुद्दीन साहब जब आप किसी को शादी में कहते हैं कि नाच बाजा हो तो हम ना जाए, हम ना खाए, तो जानते हैं जिन में क्या कहती है? मत खैया, हमने गाना तेरा भातों में ढूंढ जला का। ये कानून सुनी बात है जी, कानून सुनी बात। फौरन यही जवाब मिलता है, जा मत खैया, हमने गीतिया गाना तेरा कानून ढूंढ जाता, भातों ढूंढ जाता। ये जवाब होता है। ऐसा नहीं है कि समाज आता नहीं, चोट दिल पे लगती है। क्यों लगती है? तुम ईमान वालों की माँ हो, तुम्हें ईमान वाला बनाया गया। अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे मकाम को काबे से ऊंचा किया और तुम अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करके गुनाह करो। अरे जिस माँ को, जिस बहन बेटी के बारे में आका ने फरमाया कि तुम अपने घरों में कुरान पढ़ती हो तो इतना जोर से मत पढ़ना कि तुम्हारी आवाज किसी दूसरे मर्द के कानों तक पहुंच जाएगा। हालांकि कुरान पढ़ना भी सवाब है, कुरान सुनना भी सवाब है, कुरान पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। लेकिन जिस नबी ने कहा कि तुम इतना जोर से मत पढ़ना कि तुम्हारी आवाज किसी दूसरे मर्द के कानों तक पहुंचे, वरना सवाब के बजाय अजाब होने लगेगा, तो जरा दिल पे हाथ रख के बताना मेरी माँ बहनों, तुम भी सोचना कि जब कुरान जैसी किताब तुमको जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं है तो तुमको माइक लगा करके गीत गाने की इजाजत दी जा सकती है? गाना गाने की इजाजत दी सकती है? नहीं दी जा सकती है। अरे यहाँ तक मेरे आका ने फरमाया कि एक औरत ऐसा पायल पहनती है जिसमें घुंघरू लगा हुआ था ना, घुंघरू वाला पायल पहन के अगर चलती है ना और उसकी आवाज बच करके दूसरे मर्द के कानों तक पहुंच जाती है, तो उस औरत के इस नहुसत की वजह से, घुंघरू वाला पायल पहन के जो आवाज झलकाती है ना, उसके झलक की वजह से
उस औरत के खानदान में जितने भी मर्द होते हैं ना, मर्द, अल्लाह किसी भी मर्द की दुआ को कबूल नहीं करता है। उस एक औरत की वजह से किसी भी मर्द की दुआ कबूल नहीं होती। न उसके बाप की दुआ कबूल होती है, न भाई की दुआ कबूल होती है, न बेटा की दुआ कबूल होती है, न उसके शौहर की दुआ कबूल होती है, किसी की दुआ कबूल नहीं। क्यों? इसलिए कि उसने एक ऐसा गुनाह किया है जिसने दूसरे मर्दों के कानों को झंझोड़ने का काम किया। तेरा कुर्बान चाहो, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। और जानते अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? एक नेक औरत के लिए फरमाया कि जो औरत नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, बेपर्दा अपने घरों से न निकले तो पर्दे में निकले, अपने सरों का दुपट्टा करे, गैर मर्दों से अपने आबरू की हिफाजत करे, अपने शौहर की खिदमत करे, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे, ऐसी नेक औरत के बारे में आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐसी नेक औरत जब दुनिया से मौत के रास्ते से चल के कब्र में आएगी तो कब्र की दुनिया में उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। और वो औरत जब कल कयामत के मैदान में उठेगी तो कल मैदान हश्र में भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। और उस नेक औरत को बगैर किसी हिसाब और किताब के मेरी बेटी फातिमा के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये खुशखबरी दी गई नेक माओ को जो माए अपने औलादों के साथ अपना हक अदा करें। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मेरी इस्लामी माँ बहनों, नबी के मिलाद के सदक़े तुमको इतनी बड़ी इज्जत दी गई कि तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत रखी गई। वो जन्नत जिसको पाने के लिए लोग हज करने जाते हैं कि हज करेंगे तो हमको जन्नत मिल जाएगी। लोग एक महीने रमजान के रोजे रखते हैं कि रोजा रखेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। लोग सुबह शाम कुरान की तिलावत करते हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो हमको जन्नत मिल जाएगी। लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। लोग सदका खैरात करते हैं कि सदका खैरात करेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। लोग शहादत का जाम पीते हैं कि शहीद होंगे अल्लाह के राह में तो जन्नत मिल जाएगी। जिस जन्नत को पाने के लिए लोग इतनी बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, उस जन्नत को तुम्हारे कदमों के नीचे रखा गया है। ये मकाम है हमारी माँ बहनों का। अफसोस अगर ये अपने मकाम को समझ लेती ना तो कसम खुदा की किसी भी घर में कोई माँ बेनमाजी नहीं होती, किसी घर से गाने की आवाज नहीं आती। अगर सुबह को उठती तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती। आज आग कहते हैं इमाम साहब से, मौलाना साहब तनियों को ताबीज बनाइए ना, एगो ताबीज कहा है तो 50,000 महीना कमाते तन को बरकत नहीं होती। शिकायत होती है नहीं होती? बोलो भाई, होती है नहीं होती? 50,000 महीना कमा के भेजता है लेकिन तन को बरकत नहीं। ताबीज बना देना, अगर इनकी ताबीज बना देने से पैसे में बरकत हो जाती तो ये 5,000 रुपये पर 24 घंटा ड्यूटी करने काहे को आते भाई? काहे को आते? आप जाते स्टेशन पर एक अंगूठी बेचने वाला होता है, अंगूठी बेचता है, ये अंगूठी है ना, इसमें बड़ी 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 बढ़ोतरी होगी, पैसे की बरकत होगी। अरे कोई पागल है, वो सारी अंगूठी अपने घर पे रख के करोड़पति हो जाता, उसको बेचने की जरूरत क्या थी? हमारे माँ कहते हैं बरकत नहीं। जानते बरकत क्यों नहीं होती है? जानते क्यों बरकत नहीं होती है? ये रोटी बनाते हैं खाना बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती है जी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती है। सुबह जब फजर की वक्त अजान होती है ना, फजर की पुरानी तारीखें उठा के पढ़ लो, आज से 20-25 साल पीछे आप जाइए ना, कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब फजर की अजान होती थी ना हर मुसलमान का दरवाजा खुल जाया करता था। बोलो सही है कि गलत है? सुबह का सूरज निकलने से पहले घर की सफाइयां हो जाती थी, घर बिल्कुल खुशहाल रहता था। आज तो मोबाइल लेकर के 12 बजे 1 बजे रात तक टीवी देख करके सोती है, सुबह को 8 बजे 9 बजे उठती है, घर का दरवाजा 8 बजे खुलता है और रहमत के फरिश्ते रहमत लेकर के आसमान से फजर के वक्त में उतरते हैं। फजर के वक्त में फरिश्ते उतरते हैं और उतर करके सबके घरों पे रोजियां बांटते हैं, रहमत बांटते हैं, बरकत बांटते हैं। उस वक्त दरवाजा बंद करके सोई रहती हो और उसके बाद से उठोगी 12 बजे तो झाड़ू लगाओगी, बिस्मिल्लाह पढ़ोगी नहीं, खाना बनाओगी तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगी, घर में झाड़ू लगाओगी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगी, अपनी आदत अच्छी नहीं बनाओगी, तुम बिस्तर पे सोने जाओगी तो वजू करके नहीं सोओगी। जब इतनी सारी खराबियां बुराइयां जब तुम्हारे अंदर हैं तो फिर बताओ तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत कहां से आएगी? बोलो भाई, बरकत कहां से आएगी? ये सारी कमियां इनकी है। अगर ये अपने कमियों को दूर करने लगे ना, हर काम करे बिस्मिल्लाह पढ़ के करे, आटा गूंदे बिस्मिल्लाह पढ़ ले, चावल डाले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, कसम खुदा की कहता हूँ खाने में इतनी बरकत होगी ना, एक रोटी कम भी होगा ना तो पेट भर जाएगा। सुभान अल्लाह,
इसलिए जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है ना, उस खाने को शैतान नहीं खाता, उस खाने की बरकतें बढ़ जाया करती हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने घर के माहौल को बदलिए। मुस्तफा जाने रहमत आए, अपने उम्मत को अच्छी से अच्छी तालीम दी, बेहतरीन तरबियत दिया, चलने का हुनर दिया, बोलने का, जीने का, चलने का सलीका सिखाया। तमाम अपने उम्मत को अपनी जिंदगी का हवाला मुस्तफा ने दे दिया, और देने के बाद अल्लाह ने फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी नमूना अमल है। यानी अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के नक्शे कदम पे चल करके गुजारना। लेकिन हाय मिल्लत के नौजवानों, आज बड़ा अजीब दौर है, आज मॉडर्न जमाना चल रहा है। आज के जमाने में हमारे नौजवानों का हाल ये है कि वह किसी फिल्मी दुनिया के हीरो की नकल तो कर लेता है, लेकिन अपने मुस्तफा जान रहमत के अदाओं की नकल नहीं करता। अगर हाफिज इब्ने अली साहब, एक हीरो ने एक पैंट को फाड़ के क्या पहना कि आज हमारा नौजवान फटा हुआ पैंट 1000 रुपए में खरीद लेता है। फटा हुआ पैंट 1000 रुपए में खरीद के पाता, हीरो के अदाओं की नकल है। जरा पूछो सहाबा से, एक सहाबी रसूल थे, नबी ने फरमाया ना कि देखो 20 से मांग निकालना मेरी सुन्नत है। नबी ने क्या फरमाया? क्या फरमाया नबी ने? 20 से मांग निकालना मेरी सुन्नत है। एक सहाबी बैठे थे, नौजवान थे, घुघराले बाल थे, बड़ी सख्त बाल था। घर गए, कंघा उठाया और अपने बालों का 20 से मांग निकालना शुरू कर दिया। लेकिन बाल इतने सख्त थे कि 20 से मांग निकल नहीं रहा था। लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत थी, नबी के सुन्नत पे अमल करना था, नबी के तरीके पे चलना था। जब ये मोहब्बत अगड़ाई ली, फौरन घर के अंदर गए, लोहे का राड उठाया, तंदूर में डाल दिया, चूल्हे में डाल दिया, आग जला दी। लोहे का राड जल करके गर्म हुआ, उठाया और सर के ठीक बीचों बीच में जला करके, बाल को जलाकर, सर को जलाकर 20 से मांग निकाल करके मुस्तफा की सुन्नत को अदा कर दिया। मोहब्बत हो वैसी कुर्बान।